होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होती है भगवान यज्ञ से। करना हो यज्ञ प्रकट हो जाते हैं अग्निदेव, डालो शुद्ध पदार्थ यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। सबको प्रसाद यज्ञ का पहुँचाते हैं अग्निदेव, बादल बना के भूमि पर बरसाते हैं अग्निदेव। बदले में एक के अनेक दे जाते अग्निदेव, पैदा अनाज होता है भगवान यज्ञ से। होता है सार्थक वेद का विज्ञान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। यज्ञ शब्द यज धातु से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। संसार के सभी श्रेष्ठ कर्म यज्ञ कहे जाते हैं। यज्ञ को अग्निहोत्र, देवयज्ञ, होम, हवन, अध्वर भी कहती है। यज्ञ की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि दयानंद कहती है, सब लोग जानते हैं कि दुर्गंधयुक्त वायु और जल से रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। जहाँ होम होता है वहाँ से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है, वैसे दुर्गंध का भी। इतने से ही समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होकर फैलकर वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निर्वृत्ति करता है। अग्निहोत्र से वायु वृष्टि जल की शुद्धि होकर औषधियाँ शुद्ध होती है। शुद्ध वायु का श्वास स्पर्श खान पान से आरोग्य बुद्धि बल पराक्रम बढ़ता है। इसे देवयज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि यह वायु आदि पदार्थों को दिव्य कर देता है। परोपकार की सर्वोत्तम विधि हमें यज्ञ से सीखनी चाहिए। जो हवन सामग्री की आहुति दी जाती है उसकी सुगंधित वायु द्वारा अनेक प्राणियों तक पहुंचती है, वे उसकी सुगंध से आनंद अनुभव करती है। यज्ञकर्ता भी अपने सत्कर्म से सुख अनुभव करता है। सुगंधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति यागिक को नहीं जानते और न ही यागिक उन्हें जानता है, फिर भी परोपकार हो रहा है, वह भी निष्काम। यज्ञ में 4 प्रकार के हव्य पदार्थ डाले जाते हैं, सुगंधित केसर, अगर, तगर, गुग्गल, कपूर, चंदन, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री आदि। पुष्टिकारक घृत, दूध, फल, कंद, मखाने, अन्न, चावल, जौ, गेहूं, उड़द आदि। मिष्ट, शक्कर, शहद, छुआरा, किशमिश, दाख आदि। रोगनाशक गिलोय, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मूलहटी, सौंठ, तुलसी आदि औषधियाँ अर्थात जड़ी बूटियाँ जो हवन सामग्री में डाली जाती है। यज्ञ से रोगाणुओं अर्थात कर्मियों का नाश हो जाता है। ये रोगजनक कर्मी पर्वतों, वनों, औषधियों, पशुओं और जल में रहती है, जो हमारे शरीर में अन्न और जल के साथ जाती है। मलमूत्र के विसर्जन, पदार्थों के गलने सड़ने, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, धूम्रपान, कल कारखानों, वाहनों, भट्टों से निकलने वाला धुआं, संयंत्रों के प्रदूषित जल, रसायन तत्व एवं अपशिष्ट पदार्थों आदि से फैलने वाले प्रदूषण के लिए मानव स्वयं ही उत्तरदायी है। अंत उसका निवारण करना भी उसी का कर्तव्य है। वस्तुत पर्यावरण को शुद्ध बनाने का एकमात्र उपाय यज्ञ है। यज्ञ प्रकृति के निकट रहने का साधन है। रोगनाशक औषधियों से किया गया यज्ञ रोग निवारण, वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करके स्वस्थ रहने में सहायक होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी परीक्षण करके यज्ञ द्वारा वायु की शुद्धि होकर रोग निवारण की इस वैदिक मान्यता को स्वीकार किया है। प्राय लोगों का विचार है कि यज्ञ में डाले गए घृत आदि पदार्थ व्यर्थ ही चले जाती है, परंतु उनका यह विचार ठीक नहीं है। विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, अपितु उसका रूप बदलता है। यथा बर्फ का पिघलकर जल रूप में बदलना, जल का वाष्प रूप में बदलकर उड़ जाना। रूप बदलने का अर्थ नष्ट होना नहीं, बल्कि अवस्था परिवर्तन है। बस यही सिद्धांत यज्ञ पर भी चरितार्थ होता है। यज्ञ में डाले गए पदार्थ सूक्ष्म होकर आकाश में पहुंच जाते हैं। यज्ञ में पौष्टिक, सुगंधित और रोगनाशक औषधियों की हवन सामग्री से दी गई आहुतियों से पर्यावरण की शुद्धि होती है। सभी पदार्थ सूक्ष्म होकर पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष में जाकर अपना प्रभाव दिखाती है। इससे मनुष्य, अन्य जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ सभी प्रभावित होती हैं। यज्ञ से शुद्ध हुई जलवायु से उत्पन्न औषधि, अन्न और वनस्पतियाँ आदि भी शुद्ध
एवं निर्दोष होती है। वायु जल आदि जो देव है वे यज्ञ से शुद्ध हो जाती है। आकाशमंडल निर्मल और प्रदूषण मुक्त हो जाता है। यही उन देवताओं का सत्कार और पूजा है। अग्नि में समर्पित पदार्थ आकाशमंडल में पहुंचकर मेघ बनकर वर्षा में सहायक होती है। वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजा की तुष्टि पुष्टि होती है। इस प्रकार जो अग्निहोत्र करता है वह मानो प्रजा का पालन करता है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, परंतु क्या मनुष्य ने भी परमात्मा को यज्ञ के द्वारा कुछ दिया है? परमात्मा स्वयं वेद कहता है, देहि में दे दामी दे, तुम मुझे दो मैं तुम्हें देता हूँ। अंत यज्ञ करते हुए बड़े प्रेम से वेद मंत्र बोलकर आहुति दो, जिससे मन शुद्ध पवित्र और निर्मल बन जाए, प्रदूषण समाप्त हो जाए, जनता खुशहाल हो, विश्व का कल्याण हो।